बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, मज़े में होंगे और ईद का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज हमारी है चांद रात अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले जो मैंने किया है वो किया है गिफ्ट्स को पैक, क्योंकि इतने सारे गिफ्ट्स होते हैं फिर पैक करने में समझो पूरा दिन लग जाता है। मैंने स्टार्ट किए थे 28 रोज़े को और आज आधे कंप्लीट हुए हैं। सोचा था मैं आपको सब गिफ्ट्स एक एक करके दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है और कहाँ से लिया है, लेकिन अगर वीडियो बनाई तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए बस आपको ऐसे रैंडमली मैं कुछ गिफ्ट्स शो कर रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये स्पीड बोट है जो पानी में चलती है, ये बच्चों की हेयर्स का है, डायमंड लगते हैं, ये जो है ड्रोन है जिसके साथ कैमरा है, ये बच्चों की कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं, ये पर्स मैंने मशल के लिए लिया है जो मुझे बहुत प्यारा लगा था। बाकी ये सेरेमिक का सेट है, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसका डिस्प्ले बहुत प्यारा है। और ये बैग्स भी मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे। जब हम पाकिस्तान में थे तो वहाँ पर गिफ्ट्स नहीं दिए जाते थे, वहाँ पर नॉर्मली ईदी होती है जो कि कैश में होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं क्योंकि कैश जो होता है वो तो पेरेंट्स के पास चले जाता है। गिफ्ट्स होते हैं तो वो बच्चे इंजॉय भी करते हैं, उन्हें पता होता है किसने दिया है, वो खेलते हैं, खुश होते हैं। तो चलें पैक करते हैं सारे गिफ्ट्स। ये मेरे पास कुछ रैपिंग पेपर्स थे लास्ट ईयर के, तो पहले मैं इसे यूज़ करूँगी और इसके बाद ये मैंने इस दफ़ा स्ट्रिप्स वाले पेपर गिफ्ट पेपर लिए हैं। और एक मशल और ईसा मुझे आज हेल्प कर रहे हैं। अब पता नहीं वो मुझे हेल्प करते हैं या मेरा काम बढ़ाते हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने साथ साथ रखती हूँ क्योंकि फिर वो भी एक्साइटेड होते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि मैं आपको हेल्प करूँ। मशल हेल्प करती है, ईसा छोटा है तो ईसा को समझ में नहीं आता, वो हर चीज़ छेड़ता है, लेकिन ये कि फिर भी मैं उसे अपने साथ रखती हूँ तो वो बहुत खुश हो जाता है, हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। तो और ये जैसी चीज़ें कि बच्चे साथ साथ हर काम में आपका हाथ देते हैं या आपके साथ करते हैं, तो उन्हें भी पता चलता है ईद के बारे में। और फॉर्चुनेटली आज था सैटरडे, तो सुबह से बहुत पूरा दिन बिज़ी था। आज हो गया है ईसा 4 इयर्स का, तो आज थी ईसा की बर्थडे भी और हमें ये सब गिफ्ट्स पैक करके ईसा का बनाना था केक। तब तक आप बताएं, आपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स लिए हैं या फिर आप ईद ही देते हैं, और आप कहाँ से मेरा चैनल देख रहे हैं और आप किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं, और आपकी ईद संडे को है या फिर मंडे को। हमारी ईद इंशाल्लाह संडे को होगी। लेकिन एक बात है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट से बहुत ही ज़बरदस्त एक आइडिया हो जाता है कि आपको बच्चों के लिए क्या गिफ्ट्स लेने क्या नहीं लेने। वही बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं 10 साल के या फिर उससे बड़े, तो फिर बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ता है कि क्या गिफ्ट दिया जाए, स्पेशली लड़कों के लिए। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है जब मैं मशल के बड़े कज़न्स के लिए गिफ्ट्स बाय करती हूँ जो ओवर 10 इयर्स है, तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या बाय करूँ, बट फिर भी कुछ ना कुछ अवेलेबल हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए ये क्या, आप उन्हें कैश भी दे सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि कैश जो है ना बच्चों के पास नहीं जाता है, या फिर बच्चे उसे खर्च कर देते हैं तो वो एक रहता नहीं है। बेसिकली वो गिफ्ट्स होते हैं तो वो खुश होते हैं सबके साथ देखकर, एक उन्हें लगता है कि हाँ ईद है तो कुछ उनके हाथ में आया है, ईद जैसा फील होता है। सो मेरे हिसाब से गिफ्ट तो बेस्ट आइडिया है, बट आपके लिहाज से क्या बेस्ट है और आप लोग किस तरह से बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है, बड़ों के लिए तो सिर्फ खर्चा होता है। लेकिन वही बात है, जब आपके बच्चे खुश होते हैं तो डेफिनेटली आप भी खुश होते हैं। अपनी ईद आपने किस तरह से गुजारी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आफ्टर गिफ्ट्स हम लोगों ने ये बनाए थे गोडी बैग्स, जिसमें स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, जेलीज़ हैं, ये सब, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। इन सब के बाद हम गए मिठाई की शॉप पे। रास्ते में हमें बहुत सारी ट्रैफिक मिली, लेकिन बहरहाल आखिरकार हम लोग मिठाई की शॉप पे पहुंच गए और हम लोग बहुत ही अच्छे टाइम पे पहुंचे थे।
हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट सुबह जो है ना जाना था 10 o'clock, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम निकल जाता है। तो हमने गिफ्ट्स पैक किए और इसके बाद फिर हम लोग जो है ना 12 o'clock हम लोग शॉप पे गए। एंड फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन फिर भी रश था। जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो इतना ज़्यादा रश था, गाड़ी भी मूव नहीं हो सकती थी, पूरा रोड ट्रैफिक जैम था। यहाँ पर शॉप में एक ब्रदर ने ईसा को ईद के लिए स्वीट्स दी हैं और ईसा तो बहुत खुश हो गया, आज इसकी बर्थडे भी थी। तो हमने इसे कहा कि ये आपके लिए ईद के लिए और बर्थडे के लिए अंकल ने गिफ्ट दिया है। वो और भी ज़्यादा खुश हो गया। फिर हमने ली मिठाई और इसके बाद हमने यहीं से मैंने मेहंदी कोन भी लिया था, क्योंकि मैं मेहंदी कोन लेना भूल गई थी, और मशल के लिए मेहंदी कोन लिया। इसके बाद हम लोग गए दोबारा घर पे, पर यहाँ इतनी ट्रैफिक थी, गाड़ी मूव भी नहीं हो सकती थी। लेकिन बहरहाल जैसे जैसे करके हम लोग घर पहुँचे। फिर मैंने स्टार्ट किया केक बनाना। केक मैंने सुबह ही बेक कर लिया था तो ये वो ठंडा हो जाए। आकर मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग वगैरह सब रेडी की और फिर मैंने जो है ना रेनबो केक बनाया। ईसा को रेनबो केक चाहिए था, उसे बहुत पसंद है हर चीज़ में रेनबो, उसे हर चीज़ में रेनबो बहुत चाहिए होता है। उसने कहा कि मुझे रेनबो केक चाहिए, रेनबो ड्रेस चाहिए, रेनबो शूज़ चाहिए, बट हमें ना उसके लिए रेनबो ड्रेस मिला ना उसके लिए रेनबो शूज़ मिले। मैंने रेनबो केक बना दिया उसके लिए। और ये देखिए हमारा फाइनल लुक जो है केक का। कैसा लगा आपको केक, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इसके बाद हम लोगों ने लगाई मेहंदी मशल को, और मेरी मदर इन लॉ को भी मेहंदी लगानी थी। तो मशल को तो मेहंदी बहुत 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 पसंद है। शी इज़ क्रेज़ी अबाउट मेहंदी। मतलब आप उससे पूछे कि आपको कैसी मेहंदी लगानी है तो वो आपको बोलेगी मेरा फुल हाथ, सब जगह पे उसे मेहंदी चाहिए। मैंने ट्राई किया कि मैं जितना उसका हाथ भर सकती हूँ मैं भर दूँ। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मेहंदी लगाने का। फिर हमने की इस रमज़ान की आखिरी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद हम लोगों ने काटा ईसा का बर्थडे केक। मेरे बेटे को तो कोई खिलाओ, सब मेरे बेटे को खिलाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी बर्थडे ईसा। 1 minute। Here ईसा योर गिफ्ट। तो एंड करते हैं आज का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ईद के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।